साहब, फरवरी 8 का अब क्या प्लान है आप लोगों का? फरवरी 8 को सवाबी में हमने एक ग्रैंड प्रोटेस्ट करना है, और जो मुझे सबसे मज़ाहिया बात ये लग रही है, क्योंकि उसके अलावा भी इवेंट्स होंगे, लेकिन मेन फोकस जो है वो सवाबी पे रखा है, ताकि एक ग्रैंड प्रोटेस्ट हो कि जो एक मज़ाहिया। स्वाबी में क्या फ़ायदा है प्रोटेस्ट करने का? मतलब कि एतराज़ जिधर है आप लोगों का, और स्वाबी में इट्स लाइक जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है। नहीं, एक सेंट्रल पॉइंट है। हाँ, यकीनन हम इस्लामाबाद में करते, लाहौर में करते, लेकिन जब एडोल्फ हिटलर टाइप की हुकूमत हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वर्कर्स का ख्याल रखना पड़ता है। नवंबर। जुनेद अकबर साहब तो अब कह रहे हैं कि हम सड़कें भी बंद कर सकते हैं, हम रूट्स भी बंद कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को ब्लॉक कर देंगे बाकी मुल्क से। आर दो सीरियस प्लान्स? आई मीन पार्टी में कहीं वो डिस्कस हो रहे हैं? सिंपल बात, जब आप इंसाफ का हर रास्ता बंद कर दें और जब आप एहतजाज का हर रास्ता बंद कर दें, देखिए एक सिस्टम में जब प्रेशर ज़्यादा होता है और उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, इन सिस्टम्स में सेफ्टी वैल्व्स लगे होते हैं, अदलिया एक सेफ्टी वैल्व होता है, कानून एक सेफ्टी वैल्व होता है, राइट टू प्रोटेस्ट, फ्री स्पीच एक सेफ्टी वैल्व होता है। जब वो सब बंद हो जाए तो वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर फटता है और आगे पीछे ये होगा। शजरा साहबा, ये जो बात की तैमूर साहब ने, वेरी इंपॉर्टेंट इशूज जी, कि आपने लगता है कुछ फ्रंट्स ज़्यादा खोलनी है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो पहले जो मामला थे ही सही, फिर आप लोगों ने अदलिया के साथ जो थे वो ताल्लुकात, जिस किस्म की कानून साजी की है आपने बिल्कुल डीफैंग तो कर दिया है, बट अब लग रहा है कि वकला जो हैं उनको भी एतराज़ात हैं। फिर साथ में जो पीका एक्ट पास हुआ तो उसके बाद कुछ सहाफ़ी भी एहतजाज कर रहे हैं। टू मेनी फ्रंट्स? देखिए, एक तो पहले मैं ये बात कर दूं, इन्होंने कहा वर्कर्स का ख्याल रखना पड़ता है। इनके माजी में तो ये पता नहीं चला कभी भी कि वर्कर्स का इन्होंने ख्याल रखा। इनकी पहले तो लीडरशिप निकलती नहीं थी, और जो निकलती भी थी वो वर्कर्स को बीच में छोड़ के भाग जाया करती थी, जो अब तक के इनके ये हुए हैं। वर्कर्स किसके बीच में छोड़ के? वर्कर्स को ये लेके आते थे, इकट्ठे करते थे और लीडरशिप भाग जाती थी, और वर्कर्स जो है वो यहाँ वहां पे डी चौक में बैठे रहते थे कि अब हम क्या करें, किधर को जाएं। ये हो चुका है ना पिछली दफा, और उससे भी पिछली दफा, या तो इनकी लीडरशिप आती ही नहीं थी, और या उनको छोड़ के बीच में और सबसे पहले खुद भाग जाते थे, और वो वहां पे रह जाते थे कि अब हम किधर जाएं, क्या करें। लीडरशिप के बगैर वर्कर्स तो बिल्कुल बेचारे परेशान हो जाते थे ना। तो इसलिए अब वर्कर्स ने इनके निकलने से इनकार कर दिया है। अब वर्कर्स निकलना नहीं चाहते, वो मायूस हो चुके हैं, बल्कि मुतनफ़र हो चुके हैं, और अब इसलिए इन्होंने सोचा सवाबी में ही जलसा करने में बेहतरी होगी इनकी, बिकॉज अब इस्लामाबाद इनके साथ वर्कर्स निकलने को तैयार नहीं होंगे। जहां तक आपने कहा बाकी फ्रंट्स, देखिए फ्रंट्स नहीं है ये, कानून या कानून के अंदर कुछ जो चेंजेस होती हैं ये तो यही पार्लियामेंट्स ने करना होता है इसी चीज के ऊपर, लेकिन हम सब लोगों के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने को तैयार हैं। पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार है, मुज़ाकरात करने को तैयार है। मतलब कि कानून साजी से पहले अगर बात हो जाए तो फिर बेहतर है ना। अब जैसे पीका में आपने तरमीम कर दी, अब तरमीम करने के बाद आप लोग कह रहे हैं कि आप सहाफियों से बात करेंगे, ये अगर पहले हो जाती तो बेहतर ना था? आप ठीक कह रही हैं, पहले बात, जितनी भी बात ज्यादा कर ली जाए, जितने भी स्टेक होल्डर्स से उनकी आरा ले ली जाए, उतना बेहतर होता है, ताकि तमाम को सेटिस्फाई किया जाए। जो मिसकंसेप्शंस होती हैं किसी चीज के बारे में वो ना हो। बेसिकली मैं समझती हूँ कि ज्यादातर चीजें जो हैं जिनके ऊपर एहतजाज किया जाता है वो ज्यादा मिसकंसेप्शंस है। कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा नहीं है। ये तो पीटीआई वाले, इन्होंने तो एक प्रोपेगेंडा करना होता है ना, जुबान बंदी हो गई और ये वाल्व खत्म हो गया। ये अपना वक्त याद करें कि ये क्या क्या किया करते थे। माफ करिएगा शजरे साहबा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही पीका के केस में, मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट आई हैव टू मेक इट क्लियर कि यहाँ सहाफी तंजीमें पाकिस्तान में शोर मचा रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, और बहुत सीनियर सहाफियों को इसके ऊपर तहफ्फुज़ात है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है। जी नहीं, मैं कह रही हूँ ये सिर्फ उस चीज को प्रोपेगेंडा करके ज्यादा फैलाते हैं, लेकिन ये बात जो है, जो तराजात हैं, अगर वो इस किस्म के हैं जो कि उनको कंसिडर करना चाहिए या कंसिडर किया जाएगा,
اور یہ ہمارے انفارمیشن منسٹر کہہ چکے ہیں کہ وہ بات کریں گے, مذاکرات کریں گے, اگر کوئی چیزیں اس میں مزید بہتری کے لیے ہو سکتی ہیں جس کے سے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ سیٹسفائی ہوں تو وہ ضرور کرنی چاہیے اور کریں گے ہم. اسی طرح وکلاء کے جو احتجاج وہ کر رہے ہیں, دیکھیے اگر ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے تو ایک اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر اگر پاکستان کے تمام صوبوں سے ایک وہاں پہ ہو جائے ریپریزنٹیشن, تو اس میں کیا ایسی برائی ہے یا کیا ایسی چیز ہے اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے شذرے صاحبہ. اعتراض تو سینیورٹی کا جو آپ لوگوں نے اس کو مطلب اپ سائڈ ڈاؤن کیا, اس پہ اعتراضات آ رہے ہیں. آپ نے جیسے کہ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ میں کیا, سینئر موسٹ جج کو آپ نے ہٹا کے دوسرے جج کو چیف جسٹس بنا دیا, اب آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے سینیورٹی کا جہاں تک معاملہ ہے, کیا چیف جسٹسز آف سپریم کورٹ خود نہیں چوز کرتے رہے, خود نہیں اس سینیورٹی پرنسپل کو وہ کرتے رہے اوور لک, خود نہیں یہ ڈفرنٹ ہائی کورٹ سے لوور جو جونیئر ججز ہوتے تھے ان کو تعینات کرتے رہے. یہ سارے ایگزامپلز موجود ہیں. اور سینیورٹی پرنسپل کوئی کانسٹیٹیوشن کا نہیں ہے, یہ تو خود جب کرنا ہو تو ہو جاتا تھا, اور جب اب اعتراض آ رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر اعتراضات جا رہے ہیں.